मैम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। मैम आपका नाम? पूजा टोड़स। ओके, आप अपने बारे में प्लीज थोड़ा सा बता सकते हो? मेरे बारे में थोड़ा एकेडमिक्स के बारे में बताना है या अपने बारे में बिंदास जो भी बोलना है? हाँ। ठीक है, तो मेरा बचपन गया है, बचपन से बताना सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। आजकल आप कैसे हो? आजकल मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया हो? बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। तो क्या चल रहा है आजकल आपके, मतलब कॉलेज में क्या चल रहा है? कॉलेज में एग्जाम्स चल रही है, बहुत भागा दौड़ी चल रही है हमारी, क्योंकि कल वाइवा है। सो उसका बहुत सारा काम है। एकेडमिक्स में मैंने ज्यादा काम किया है नहीं, मेरा ज्यादा काम इंडस्ट्री में है। अच्छा। सो दिस ऑल थिंग्स न्यू। तो आप टीचिंग इंडस्ट्री में जैसे आ गए हो, तो आप बिफोर टीचिंग आप क्या करते थे? मैं क्या करती थी, मेरा वैसे तो मैं न्यूज़पेपर में या थिएटर में मैं बचपन से हूँ। अच्छा। न्यूज़पेपर में मैं उस दिनों से हूँ जब मैं कॉलेज में थी। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो मैंने मास कम्युनिकेशन का किया, और उसके बाद मैं वो करते करते ही मैं आरजे बन गई। सो आई वॉज वर्किंग विद रेडियो सिटी एंड देन आई वर्कड विद रेड FM. So I was working there as a radio jockey, music manager and producer, the show producer. So वो सब करती थी। उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ फिल्में करना शुरू कर दिया। मेरे सारे दोस्त जो है वो फिल्मों से ये जो हम क्लासमेट्स थे। So then I was part of the direction teams of फैंड्री, सैराट, घर बंदूक बिरयानी, देन बहुत सारा। अरे बाप रे, क्या बात है। ओके, ठीक है। फिर उसी के साथ मैं तो परफॉर्मर हूँ, तो मुझे हमेशा आगे आना पसंद है, चाहे वो कैमरा के सामने हो या आवाज़ के थ्रू हो। सो आई वॉज इन वॉइस ओवर एंड डबिंग। वॉइस ओवर डबिंग, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। तो वो भी मैं कर चुकी हूँ और करती हूँ। और अभी ये है कि ये अब सब सिखाने के लिए आ गई हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। Oh my God. तो यहाँ पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो? यहाँ पे मैं 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। अरे यूनिवर्सिटी में कुछ BBA को हमारे पढ़ाती हूँ, स्कूल ऑफ मीडिया को 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ और इंजीनियरिंग को 1 सब्जेक्ट। तो आपका उन सब में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा जिसको पढ़ाने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और फिल्म अप्रिसिएशन पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज दैट इज़ माई डोमेन। वो मेरा डोमेन है। तो आपको स्टूडेंट्स के लिए इस इंडस्ट्री में, चाहे स्टोरी टेलिंग हो चाहे फिल्म अप्रिसिएशन हो, इस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं स्टूडेंट्स के लिए? थ्रू आउट, मतलब मीडिया में अगर कहें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसे तो हर क्षेत्र में होती है। आप जैसा काम कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से और मेहनत से और कंटिन्यूसली वो करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या पाओगे। और अप्स एंड डाउन्स तो मीडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत वैसे कहें तो इंस्टेबिलिटी है, लेकिन करने वालों के लिए बिल्कुल कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किया, तो मैंने तो बस मास कम्युनिकेशन किया था, लेकिन वो आपके अंदर भी होना चाहिए। तो आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो, आपका कोर पक्का होना चाहिए। तो वो बात है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। मेरा दोस्त है नागराज मंजोड़े, तो उसने मास कम्युनिकेशन किया, उसने फिल्म बनाई जिसको नेशनल मिला है, फलाना टिमकाना। वो बहुत फिलहाल बड़ा डायरेक्टर है, तो लोगों को लगता है मास कम्युनिकेशन करके बड़ा हुआ है। वो वैसा नहीं है। वो जब आया था तो वो 30 साल का था। उसने 29 साल जो मेहनत की थी उसका ये फल होता है। वो बस वो लैंग्वेज सीख गया है। तो यहाँ पे हम बस यही करते हैं कि हम एक लैंग्वेज सीख जाते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस करने की। टैलेंट तो आपके अंदर कूट के भरा पड़ा होता है, जो आपको अंदर से बाहर लाना पड़ता है, उसको यूज़ करना होता है। सो दैट्स द स्मार्टेस्ट वे। और इसी तरीके से बहुत मीडिया इंडस्ट्री इज़ द कूलेस्ट इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली। आप हर पल मज़े करते हो, ऐसे मुझे लगता है। आप जीते हो, आप बेसिकली वो पहले की तरह गवर्नमेंट जॉब जैसे एक आप बैठे नहीं रहते हो। आप बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत लोगों से बातें कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है, आपकी कहानियाँ, वो सब बता सकते हो। तो और लोगों की कहानियाँ आप जी सकते हो फिल्म मेकिंग से। तो लाइक मीडिया इंडस्ट्री इज वन ऑफ द कूलेस्ट इंडस्ट्री। तो आपके अकॉर्डिंग मीडिया इंडस्ट्री, या फिर जैसे हम फिल्म्स की बात करते हैं, फिल्म एसोसिएशन की, तो ये सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं? पढ़ाया है
वहीं से क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, चलो ये क्या कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में? बेसिकली आर्ट का एक स्थान खुद का है सोसाइटी में, और फिल्म्स की बात करें तो बेसिकली फिल्म इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक डायरेक्टर का होता है, राइटर का होता है, और बाकी सारे लोग एक साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। दैट्स अ फिल्म वी कैन से, अगर सीधी सारी बात कही जाए तो। लेकिन फिल्म क्या करती है, या आप एक फिल्म देखोगे, अगर आप जापान की फिल्म देखोगे तो जापान की किसी छोटी सी फैमिली की कहानी आप जब देखते हो तो वहाँ का कल्चर पता चलता है, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनकी भाषा, उसके छोटे छोटे न्यूएंसेस। तो इट इज़ लाइक आप उनके साथ वो छोटा सा जो पार्ट होता है जापान का या मोमेंट, वो जी के आते हैं। सो ऐसे कितने सारे पल एक जगह बैठ के आप जी सकते हो। और फिल्म मेकिंग आवाज़ है उन लोगों की जो शायद सीधी सीधी बात कह नहीं पाएंगे और इतने सारे लोगों को एक साथ कुछ समझा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए वो आवाज़ है कि वो दिखा सकते हैं कि ये मुझे बताना है भाई। तो हाँ, बट ऑब्वियस मैं ये बहुत ऑर्गेनिक जो प्रोसेस होती है फिल्म, उनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बहुत कमर्शियल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो व्हाट शुड समवन बी अवेयर ऑफ, मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले, कि उनको इन बातों का पता होना चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो? हाँ, पहले बुरी ही बोल देते हैं। हाँ, बातों का पता होना चाहिए। ये बात पता होनी चाहिए कि इंस्टेबिलिटी बहुत है यहाँ पे, ग्लैमर बहुत है, लेकिन हमेशा ग्लैमर आपको खुशी नहीं दे सकता। तो आपको जड़ों से मजबूत होना चाहिए, आपकी जड़ें आपको पता होनी चाहिए, और वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आना ये डेस्टिनी में है और फिर से ऊपर जाना ये होता ही है। ये तो ज़िंदगी की बात है, तो यहाँ तो होता ही है। हम जो देखते हैं, मीडिया जो दिखाती है लोगों को, जो बहुत सुंदर सुंदर सपने मीडिया के लोगों के, वो बस उतनी ही लाइफ दिखाती है जो कुछ ऊंचा हो चुका है। जो अदरवाइज उनकी जो पिछली लाइफ है या जो भी उनके लाइफ में चल रहा है वो तो हम देखते नहीं है। तो हमको हमेशा लगता है कि मीडिया से वाह वो ये ग्लैमर, बस उतना ही नहीं है। और हम वही, हाँ, तो बस ये बातें पता होनी चाहिए। ये इंस्टेबिलिटी है, आपको हमेशा हरदम प्रूव करते रहना पड़ता है, तो ये बात होती है। और अच्छी बात क्या है, बहुत मज़े करोगे, बहुत मज़े करोगे। ऑफ कोर्स जैसे दूसरे इंडस्ट्री की बात है, आपको किनके साथ काम करना है, किनके साथ रहना है, किसके साथ आपकी वेवलेंथ जुड़ती है, ये आपको पता चलना चाहिए, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले फिर से उस इंडस्ट्री में जाने की? 100 अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे पास है, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी आती रहती है पर अभी तो मेरी कुछ प्रायोरिटीज के कारण आई एम हियर एंड एंजॉयिंग हियर। तो आपको अगर जाने का मौका मिले फिर से? हाँ, मौका तो मुझे अभी भी है। तो आप ऑलरेडी सब बहुत सेट, मतलब वैसे कुछ नहीं, बहुत सेट है, बहुत बुलाते रहते हैं, पूजा प्लीज वापस आ जाओ, तो उधर क्या कर रही हो। पर हाँ, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं हूँ और अब मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई एम जस्ट थॉरली एंजॉयिंग बिकॉज यू पीपल आर देयर। यंगस्टर्स जब साथ में होते हैं ना, तो नई नई चीजें पता चलती है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अच्छी अच्छी ताजी रोती हुई बातें नहीं आती है सामने, ऐसे खुश लोग मिलते हैं, तो मजा आता है। तो ऐसा कोई एक मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, पीसीओ के, या इवन एक यूनिवर्सल मैसेज जो आप देना चाहोगे? अरे क्या होता है यार, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। ये सारे टीचर्स कहते तो आपको नहीं, ये सारे टीचर्स पढ़ो, मतलब ये सब्जेक्ट्स मत पढ़ो भाई। मैं तो बोलती हूँ सब्जेक्ट्स तो ठीक है, वो तुम एक दिन के लिए पढ़ोगे वो ठीक है, पढ़ना तो वो चाहिए जो इसके बाहर आपको मिलेगा, वो सब पढ़ना चाहिए। जैसे लोग पढ़ने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, फिल्में पढ़नी चाहिए। फिल्में सिर्फ देखनी है, वो पढ़ना आना चाहिए। इसलिए तो फिल्म एप्रिसिएशन होता है कि वो बस जो दिख रहा है उस विजुअल के पीछे क्या कहना चाह रहा है कोई, तो वो पढ़ना जरूरी है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तो हाँ, लोग पढ़ पाओ तो बताओ। हाँ चलो। तो और कोई एक ऐसी लाइन जिससे आप कैमरा में देख के वीडियो को एंड करना चाहो? कोई एक ऐसी? मुझे नहीं आती भाई। कोई आप शायरी भी कर सकती हैं। नहीं, शायरी वायरी कुछ नहीं करती मैं। तो आप कोई भी एक ऐसी लाइन कैमरा में देख के बोलना चाहो, फिर हम वीडियो बनाएंगे, फिर आप बाय बोल सकते हो कैमरा को। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इससे कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। और आप जब आगे बढ़ोगे, 100% बढ़ोगे, जब बढ़ोगे तो जहाँ से गुजरे हो उस रास्ते को कभी ना भूलो।